नमस्कार दोस्तों। इस लॉकडाउन के पीरियड में कल हमारी भाभी जी ने हमसे पूछा कि मुझे एक बात बताओ कि मेरे को जीवन में ऐसा महसूस होता है कि मेरी इस जन्म में बहुत से गलतियां हुई, तो वो जो महसूस होती है मेरी गलतियां हैं वो मेरा पीछा नहीं छोड़ती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो ये कर्म हुए मेरे जीवन में, अनजाने में हुए जाने में हुए, अब मुझे उसका पश्चाताप सा लगता है। परंतु मैं क्या करूं जिससे कि मेरा यह पश्चाताप अब ख़त्म हो जाए। तो मैंने बहुत ही हंसते हुए कहा कि सबसे पहली बात तो यह बहुत अच्छी है कि आपने इस बात को स्वीकार किया कि वह मेरे से हुई गलती है, और एक पश्चाताप अपने आप में एक पश्चाताप है। जब आप पश्चाताप कर रहे होते हैं, इससे बड़ा पश्चाताप कोई और ज़रूरत नहीं है। परंतु यदि है पश्चाताप आपका पीछा कर रहा है, तो इसको हल करने का एक ही तरीका है कि जो गलती आप महसूस करते हैं कि मेरे से वह गलती हुई है, उस गलती को दूर करने का एक ही तरीका है कि आप उस गलती को दोबारा ना दोहराएं, नंबर 1। दूसरी बात यह है, उसके योग्य जहाँ भी आप महसूस करते कि मेरे से यह गलती हुई थी, उस गलती के बराबर एक अच्छा कार्य और कर दें। मान लीजिए कि आपने किसी का दिल दुखाया, तो किसी के मन को खुशी दे दें, किसी के चेहरे पर हंसी ला दें, कुछ अपने हाथ से कुछ ऐसा कर्म कर दें जिससे कि किसी और के चेहरे पर हंसी आए। परंतु एक बात साफ है कि जिसका मन आपने दुखाया कभी भी, या जहाँ भी आप महसूस करते हैं कि वहाँ गलती हुई, ज़रूरी नहीं है कि उसी व्यक्ति के सामने ही जाकर आप उसका पश्चाताप करते हैं, आपको दूर करते हैं, तो ही वह पश्चाताप आपका दूर होगा। ऐसा नहीं है। आप किसी से, अगर आपने कोई गलती से कुछ कारणवश कुछ भी आपको पश्चाताप देने वाला ऐसा कर्म हो गया, तो वह कभी भी वापस नहीं हो सकता। और जब वापस ही नहीं हो सकता, तो ज़रूरी नहीं कि उसी व्यक्ति के पास वापस हो जाए, तो आप किसी और का भला कर दें, तो वह पश्चाताप की जो आपके अंदर परेशानी है वह अवश्य दूर होगी, क्योंकि आपका मन किसी और को ठीक करने, खुश करने में लग जाएगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जो पश्चाताप की अग्नि में झुलस रहे हैं, उससे निकलने का एक ही उपाय है कि आप किसी और को खुश कर दें। जितना आपके मन में पीड़ा है, वह पीड़ा ज़रूरी नहीं है कि उसी से ही दूर होगी, वह पीड़ा किसी और से भी दूर होगी, क्योंकि परमात्मा अक्सर आप किसी की सहायता करते हैं तो वह सहायता का परिणाम आपको उसी व्यक्ति से कभी नहीं मिलता। परमात्मा किसी और के द्वारा आपकी उस सहायता का फल देता है। जब भी आप किसी अवस्था में ऐसे आते हैं, जब अभावग्रस्त होते हैं, तो अगर आपको कोई सहायक मिलता है, कोई सहायता मिलती है, कोई आशीर्वाद मिलता है, यह जरूरी नहीं है कि उसी व्यक्ति का आशीर्वाद मिले, उसी व्यक्ति से सहायता मिले जिसकी आपने सहायता की हो। ऐसा नहीं है। हमेशा अगर आपको ऐसे हाथों से, ऐसे अनजान से हाथ से आपको आशीर्वाद मिलता है, आपको सहायता मिलती है, तो आप ये समझना कि आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का परिणाम दूसरे हाथों से मिलता है। तभी तो कहते हैं, एक हाथ से परमात्मा देता है तो दूसरे हाथ से देता है। वो हाथ पहचान में नहीं आते, हम किस हाथ की सेवा करते हैं और कौन सा हाथ हमें हमारी ज़रूरत पर हमें सेवा करता है। इसलिए दोस्तों, जीवन में पश्चाताप अगर आता है तो यह बहुत बड़ी बात है, और उसको दूर करने का भी यही एक तरीका है कि आप किसी और की भलाई में, किसी और को खुशी देने में लग जाएं, और यही जीवन है आपको आगे बढ़ने का, आपको पश्चाताप दूर करने का। बहुत बहुत आभार।